मित्रों नमस्कार, मैं मोहन सागर पुनः आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। एक कहानी मैं फिर से लेकर आया, मेरे चैनल पर है लेकिन मैं फिर से आपको एक बार स्मरण करवा देता हूं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि मैंने बहुत पहले एक स्टोरी डाली थी, एक कहानी डाली थी, चल गई तो चल गई। मैं उसी को पुनः एक बार दोहराता हूं। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि हम खुद के मन को समझाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते। हम इधर उधर से उपाय ढूंढते हैं। कभी हम पंडितों के पास जाते हैं, कभी हम ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं, कभी हम भगवान के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं। जबकि रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि जब लक्ष्मण जी के पास में जब विभीषण जी आते हैं तो कहते हैं कि आपके कुलगुरु समुद्र देवता, आप उनसे प्रार्थना करो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कादर मन को एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ये कायर मनुष्य का तो एक ही आधार है, वो देवताओं को पुकारते हैं। आलसी व्यक्ति देवताओं को पुकारते हैं। हमें करना क्या चाहिए ऐसी स्थिति में जब सब जगह से रास्ते बंद हो, जब हमें लगे कि अब क्या कर सकते हैं? आपकी बहुत सहायता करेगी मेरी कहानी। एक बार एक साधु थे और इतने सुंदर साधु थे, इतने सुंदर साधु थे, कोई कह नहीं सकता था कि वो साधुत्व में है। ऐसा लगता था कि वो किसी देश के राजकुमार हैं। वो रोज भिक्षावृत्ति के लिए निकलते थे, मधुकरी के लिए निकलते थे। एक बार वहां के राजा की जो लड़की थी, जो राजकुमारी थी, राजकुमारी की नजर उस साधु के ऊपर पड़ गई। अब राजकुमारी ने उसे देखा और अकस्मात बोल पड़ी, गिर क्यों नहीं गई? और इतनी आवाज जब उस साधु के कान में पड़ी तो साधु ने ऊपर मुड़कर नहीं देखा। साधु ने सीधी एक बात कही, चल गई तो चल गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, अब ये रोज का क्रम बन गया। राजकुमारी छत पे खड़ी रहती, वो वहां से आवाज लगाती, गिर क्यों नहीं गई? इधर से वो साधु कहते, चल गई तो चल गई। राजा के सैनिकों ने देख लिया कि कुछ तो यहां पर गलत हो रहा है। वो लोग राजा के पास में पहुंचे और राजा से जाकर कहता है कि महाराज, आपकी पुत्री एक साधु से वार्तालाप करती है, लेकिन वो वार्तालाप हमारी समझ में नहीं आती। वो सिर्फ इतना बोलती है कि गिर क्यों नहीं गई, और साधु कहता है चल गई तो चल गई। अब इस बात का जब राजा को पता चला तो राजा ने दोनों को अपने दरबार में बुलाया कि इस बात का मैं फैसला करूंगा कि यहां पर गलत कौन है। राजकुमारी से पूछा कि बताओ तुम इससे क्या बातें करती हो? राजकुमारी कहती है कि महाराज, मैं आपकी पुत्री हूं, जैसा कि आप सभी का न्याय करते हैं आप मेरा भी न्याय करेंगे। मैं तो इसे जानती भी नहीं, बस इनका स्वरूप देखकर, इनका रूप देखकर मन में एक विचार आता है कि ये इतने सुंदर हैं और किसी भी तरह से ये नहीं लगते कि साधुशाही जीवन जीते हैं। मैं तो बस भगवान से ये प्रार्थना करती, भगवान से ये प्रश्न करती कि जब इसकी किस्मत लिखी जा रही थी तो वो कलम हाथ से छूटकर गिर क्यों नहीं गई? बस इतनी सी बात थी। और राजकुमार स्वरूप जो साधु थे, उन्होंने कहा महाराज, मैंने बस इस बात का जवाब दिया है कि भगवान जब मेरी किस्मत लिख रहा था तो उस समय कलम छूट के उनके हाथ से गिरी नहीं और चल गई तो चल गई, कि अब जो मेरी किस्मत में है वो अब मुझे सहन करना है। भगवान की यदि कलम चल गई, मुझे किसी राज्य का राजकुमार नहीं बनाया, तो इसमें मैं प्रश्न चिन्ह नहीं करूंगा। भगवान की कलम चल गई तो चल गई, मुझे स्वीकार है। मित्रों, कहीं ना कहीं हम भी इस तरह के प्रश्नों में उलझे हुए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ में ये गलत क्यों हो रहा है।
तो बस भगवान से प्रार्थना करो और भगवान के इस निर्णय पर प्रसन्न रहो कि चल गई तो चल गई, हमें स्वीकार है, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।